अप्रैल 2023 की शाम को मैं उठता हूँ, मेरे पूरे पैरों में छाले होते हैं। और ये 2 दिन बाद था जब मैं सो रहा था, क्योंकि उससे पहले 2 दिन मैं सोया ही नहीं था। रीज़न, क्योंकि मैं खाटू श्याम गया था राजस्थान अपने दोस्तों के साथ। और वहाँ पर जो गए होंगे उन्हें पता होगा कि जो नियरेस्ट स्टेशन है खाटू श्याम मंदिर से वो है रिंगस। और वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर का रास्ता है खाटू श्याम मंदिर तक का। मैंने डिसाइड किया था कि मैं नंगे पाँव मंदिर तक जाऊँगा 16 किलोमीटर चल के। तो सुबह में तो बिल्कुल ही धूप होती है, तो हमने डिसाइड किया कि हम रात को ही जाएंगे। तो हम पूरी रात सोए नहीं और पूरा रास्ता रात में ही कंप्लीट करा 16 किलोमीटर का नंगे पाँव। उस रात तो हम सो नहीं पाए, और उससे अगली रात जब हमें वापस आना था तो ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि हम ट्रेन में नहीं सो पाए। तो इसीलिए मैं दोपहर में घर पे आके सोया था। और उसके बाद मेरे पूरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था और बहुत छाले हो रखे थे, पर मैं फिर भी खुश था क्योंकि मैं नंगे पाँव खाटू श्याम की यात्रा कर पाया। तो सोचो, एक इतना रिलीजियस बंदा अचानक से एथीस्ट कैसे बन गया और भगवान को मानने से ही मना कर दिया। तो इसके लिए चलते हैं पहले हम मेरे बचपन पर। बचपन में सब क्यूरियस होते हैं, मैं भी था। मुझे हर चीज़ के पीछे का रीज़न जाना होता था। जैसे कोई बोलेगा अगर कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोते, तो मैं रीज़न पूछा था क्यों नहीं सोते। मैं पूछा था कि भगवान सैंडल क्यों नहीं पहनते, जूते क्यों नहीं पहनते। मैं पूछता था कि भगवान हर तरह के कपड़े पहन सकते हैं, फिर भी पुराने ज़माने के कपड़े क्यों पहन रहे हैं अब तक। ऐसे ही उल्टे सीधे एक छोटे बच्चे के दिमाग में क्या ही सवाल आएंगे, तो ये सारे सवाल आते थे। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते थे मैं अपने नाना से पूछता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो इन सब चीज़ों के जितने वो ट्राई कर सकते थे उतने ट्राई करते थे कि इन सब सवालों का जवाब दे सकें। दैट वॉज इनफ फॉर मी कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ उस जवाब से। मैं कितना ही क्वेश्चन पूछ सकता था, बच्चा था जब मैं। पर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, अराउंड 7th-8th, जब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखना शुरू करा कि ये यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी, टाइम ट्रेवल, टाइम एंड स्पेस कर्व, ये सारी चीज़ें जब पढ़ना शुरू करा तो मुझे लगा इन सब में भगवान कहाँ रहे हैं। बिग बैंग हो रहा है, यूनिवर्स बन रहे हैं, सोलर सिस्टम बन रहा है, अर्थ बन रही है, अर्थ पे लाइफ फॉर्म हो रही है, इवॉल्व हो रही है और इंसान बन गए। ये सारा तो एक्सप्लेन हो गया, फिर इसमें भगवान कहाँ गए। तो मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। अराउंड 11th-12th में मैंने फिर से भगवान को मानना शुरू कर दिया, एक आर्गूमेंट की वजह से कि बिग बैंग किसने कॉज किया। क्योंकि इसके बाद का तो हमें सब पता ही था, पर हमें ये नहीं पता कि बिग बैंग कैसे हुआ, किसने किया। कैसे हुआ वो तो पता है, पर किसने किया ये नहीं पता। तो ये सब मान के मैं दोबारा से रिलीजियस बन गया। मैंने खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि अगर कोई एंटिटी है भी जिसने ये कॉज करा है, तो मुझे कैसे पता कि वो वही गॉड है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, या वो चाहता भी है कि मैं उसकी पूजा करूँ या ना करूँ। मैंने उस समय इतना सोचा नहीं, और मैं उसी गॉड को फॉलो करने लग गया जो मेरे फैमिली में सब कर रहे थे। मैं हर वसंत पंचमी पे सरस्वती माता की एक फ़ोटो बनाता था। अगर तुम मेरी इसी चैनल पे पहले या दूसरी तीसरी वीडियो देखोगे तो उसमें यहाँ पे एक फ़ोटो मिलेगी तुम्हें। तो वो मैं पेंटिंग करता था और मैं हर वसंत पंचमी को सरस्वती माता की फ़ोटो बनाता था। 2023 वो लास्ट साल था जब मैंने वो पेंटिंग बनाई थी, और वो अभी भी रखी हुई है मेरे घर पे। तुम पहली या दूसरी वीडियो देखोगे तो उसमें तुम्हें यहाँ दिख जाएगी, इस दीवार पे लगी हुई। तो आखिर 2023 के बाद ऐसा क्या हुआ जो मैं एथीस्ट बन गया और भगवान को मानने से ही मना कर दिया। इसकी शुरुआत होती है मेरे एक इंस्टाग्राम पेज से। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है द मसल ट्रुथ के नाम से। वो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड न्यूज़ कवर करता हूँ मैं उसमें। मुझे शौक चढ़ा कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। मैंने जब कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा, अभी भी तुम 2-4 वीडियो देख सकते हो, शायद 3-4 वीडियो डली हुई होंगी अभी भी उस चैनल पे। तो जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, या अगर मैं कैमरे के सामने जब बोलता हूँ तो जो मैं सोच रहा होता हूँ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। या तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, या फिर मेरी थिंकिंग क्लियर नहीं होती उस समय जो मुझे बोलना होता है। अब क्या कर सकते थे उसके लिए? अब ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सीखना शुरू करा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, आर्टिकुलेट कैसे होते हैं। यही सब ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि यू हैव टू थिंक क्लियरली टू स्पीक क्लियरली। अब सोचे कैसे क्लियरली? मेरे को 2 चैनल मिले, एक था अनसॉलिसिटेड एडवाइस और एक था एलेक्सो कॉर्नर। तो जब मैंने उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट करा तो मुझे दिखा कि ये कितने आर्टिकुलेट हैं, अपने थॉट्स को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अब इन्हीं दोनों के चैनल को देखते देखते मुझे कभी ऐसी वीडियो मिल जाती थी जिसमें गॉड पर सवाल उठा रहे होते थे, या फिर रिलीजन पे या मोरालिटी पे। तो नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी मुझे।
पर अभी भी मैं एक थीस्ट था, मैं भगवान पे बिलीव करता था, क्योंकि मैं इनकी वीडियोस देख रहा था। तो मुझे एक वीडियो रिकमेंड होती है कि थिंकिंग से रिलेटेड वो वीडियो थी, और मुझे अब नाम तो याद नहीं है, पर उसमें एक मेथड दिया हुआ था जिसे स्टीलमैन आर्गूमेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि तुम कोई भी अपना एक बिलीव लेते हो और उसको इतना मजबूत करते हो, सारे आर्गूमेंट, सारे फैक्ट्स जितने तुम्हारे पास, जितने लॉजिक बन सकते हैं, सब डालते हो उसके अंदर, और उसे पूरा बुलेट प्रूफ कर देते हो, और फिर उसके खिलाफ आर्गूमेंट देना स्टार्ट करते हो। तो मेरा बिलीव क्या था कि मैं गॉड पे बिलीव करता हूँ और गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने फिर स्टीलमैन करना शुरू करा। उसको मेरे को जितने आर्गूमेंट मिल सकते थे, जितने लॉजिक मेरे पास थे, सब मैंने डाल दिए। अब मुझे उसके अगेंस्ट में सोचना था, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज थी क्लियर थिंकिंग के लिए और अपने बिलीव्स क्लियर करने के लिए और नए नए आर्गूमेंट्स ढूंढने के लिए। मुझे आर्गूमेंट्स ही नहीं मिल रहे, मैं सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं तो बिलीवर था भाई। अब जितना मैं सोच सकता था एथिज्म अगेंस्ट में, मैंने बहुत पूरा ट्राई कर लिया, मेरे मेरे को आर्गूमेंट ही नहीं मिल रहे। मैं तो यही चाहूँगा ना, क्योंकि मेरा तो कन्फर्मेशन बायस है, तो मैं चाहूँगा कि नहीं यही बिलीव है तो इसी पे डटा रहूँ। मैं सारे ऐसे आर्गूमेंट ढूंढ के ले आऊँ कि यही बिलीव मेरा बना रहे, तो मैं अगेंस्ट में तो ढूंढ ही नहीं पाऊँगा। तो फिर मैंने ट्राई किया कि देखते हैं कोई यूट्यूब पे कोई दिखा रहा हो। तो मुझे ये 2-4 चैनल मिले। एक चैनल था साइंस जर्नी, वो इतना एग्रेसिव चैनल था कि मैं देख ही नहीं पाया उसे। वो चैनल ना बहुत फोर्सफुल फील होता था कि वो फोर्सफुली तुम्हें एथिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है या हिंदू रिलीजन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो कोई भी जब तुम्हें फोर्स करने की कोशिश करता है ना, तो हमेशा हमारा माइंड उसको रजिस्ट करेगा, और मेरा माइंड भी वही कर रहा था, उस थॉट को रजिस्ट कर रहा था कि नहीं ये तो हमारे बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहा है। पर ऐसे ही घूमते फिरते मेरे को एक और चैनल मिला, उसका नाम था विमो, एंड ही वॉज समथिंग डिफरेंट। क्योंकि जब भी कोई विमो से डिबेट करने आता था तो स्टार्ट विथ क्वेश्चनिंग व्हाट्स योर आइडिया ऑफ गॉड, और फिर डिफाइन करते 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 सामने वाला एक पॉइंट पे आके बोल देता था कि मेरा आर्गूमेंट वैलिड नहीं है, या फिर ये प्रूव हो जाता है कि उसका आर्गूमेंट वैलिड नहीं है और वो प्रूव नहीं कर पा रहा गॉड को। ये अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अब इससे क्या हो रहा था ना कि जब को सामने से क्वेश्चन आ रहा था तो मेरे को खुद सोचना पड़ रहा था। सामने से कोई मेरे को ऐसे परोस नहीं रहा था कि ये ले मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ तेरे को अगेंस्ट में और ये मान ले। अब मेरे को खुद सोचना पड़ रहा था, और ऐसे ही करते करते मैं धीरे धीरे लीन होने लग गया एथिज़म की तरफ। पर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अभी भी कि कहीं मैं मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा। तो मैंने फिर सोचा कि दूसरे का किसी का देखते ही नहीं है, खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा थिंकिंग पे। मेरी पहली बुक थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कन्फर्मेशन बायस, कॉग्निटिव, सिस्टम 1 थिंकिंग, सिस्टम 2 थिंकिंग। तो मैंने अपनी वीडियो वाई इंडिया इज सो सेंसिटिव में कुछ पॉइंट्स उस बुक से बताए भी थे। अब मुझे ये पता चल गया था कि हमारे दिमाग ने हमें बेवकूफ़ बनाने में पीएचडी कर रखी है। तो फिर मैंने दूसरी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा जो मेरे पर्सपेक्टिव और मेरे बिलीफ के अगेंस्ट जा रही हूँ। उसमें से एक बुक थी सेपियंस, जिसने मुझे ये बताया कि असल में रिलीजन, गॉड ये हैं क्या, ये डेवलप कैसे हुए, हम ह्यूमंस ने इन सबको बनाया कैसे। तो गॉड इज़ नथिंग जस्ट अ टूल टू फिल गैप्स। जहाँ भी हमें नॉलेज नहीं होती ना जिस चीज़ की, हम वहाँ पे भगवान को घुसाने की कोशिश करते हैं। बाढ़ क्यों आती है नहीं पता, भगवान की वजह से आ रही है। बारिश क्यों होती है नहीं पता, भगवान की वजह से आ रही है। ब्रह्मांड किसने बनाया नहीं पता, भगवान ने बनाया। जिन भी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था, हम उसमें गॉड को घुसा देते थे, और मैं भी यही कर रहा था। जहाँ मुझे नहीं पता चल रहा था कि इसके पीछे क्या है, तो मैं सीधा गॉड गॉड गॉड। अब मैं ये तो समझ गया था कि जो सोसाइटी और रिलीजन हमें पर्सनल गॉड का आइडिया देती है कि ही इज़ ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, वो हमें देख रहा है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, या इसका एटलीस्ट प्रूफ तो नहीं है कि कोई एग्जिस्ट करता है। पर एक चीज़ अभी भी खटक रही थी कि बिग बैंग को किसी ना किसी ने तो कॉज करा होगा ना, भले ही वो कोई पावर हो, कुछ तो होगा जिसने बिग बैंग कॉज करा होगा। मुझे अभी भी इस बात का आंसर नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने फिलोसफर्स को और फिलॉसफी थोड़ी बहुत पढ़नी शुरू करी। उसी में एक फ़िलासफ़र मिले, डेविड ह्यूम। अब मैंने अपने इस कॉजेशन वाले आर्गूमेंट का आंसर डेविड ह्यूम की हेल्प से कैसे निकाला, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वो वीडियो तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। और अगर सिंपली बोलूँ तो अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, सोफीज़ वर्ल्ड, और इसके पहले चैप्टर की पहली लाइन है, एट सम पॉइंट समथिंग मस्ट हैव कम फ्रॉम नथिंग। अगर हम अपनी एग्जिस्टेंस को के पीछे कोई कॉज ढूंढते जा रहे हैं ना, तो एक टाइम आएगा जब हमें ये मानना ही पड़ेगा कि कुछ नहीं से कुछ बना। भले ही तुम ये मान लो कि कुछ नहीं था,
फिर गॉड थे और फिर यूनिवर्स बना, और या फिर तुम ये मान लो कि कुछ नहीं था और सीधा यूनिवर्स। अगर तुम ये बोल रहे हो कि नथिंगनेस से गॉड, फिर गॉड से यूनिवर्स, देन यू आर एडिंग वन एक्स्ट्रा थिंग। तो जैसे जैसे मैं बुक्स पढ़ता गया और मुझे नॉलेज होती गई, मुझे एक बात समझ आई कि इंसान जहाँ उसको नॉलेज नहीं होती ना, वो वहाँ गॉड को घुसाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही वो उस गैप में गॉड को घुसाता है, उसकी क्यूरियोसिटी मर जाती है। जब मैंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे अपने बिलीफ के अगेंस्ट में, गॉड के अगेंस्ट में, रिलीजन के अगेंस्ट में, तब मैंने नई चीज़ें सीखी, नए आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका। पर जब तक मैं ये मान रहा था कि हर चीज़ के पीछे भगवान है, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो भगवान कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है तो वो भगवान कर रहे हैं, कहीं कुछ बुरा हुआ वो भगवान की वजह से हुआ, कहीं सुनामी आई वो भगवान की वजह से आई, यूनिवर्स भगवान की वजह से बना, तो मैं इतनी सरदर्दी ले ही नहीं रहा था कि फिर मैं रीज़न क्यों ढूंढूँ जब सब भगवान ही कर रहे हैं तो। पर जैसे ही मैंने भगवान पे डाउट करना शुरू करा, मैंने रीज़न फाइंड करना शुरू करे। अब कई लोगों को ये ऑफेंसिव लगेगा, पर गॉड किल क्यूरियोसिटी, क्योंकि जैसे ही तुम कहीं पे गॉड को घुसा दोगे किसी क्वेश्चन के पीछे, अब कुछ सवाल बचा ही नहीं, तुम पूछोगे ही नहीं कि क्यों, क्या, कैसे, आंसर इज़ गॉड। और मुझे ये मंजूर नहीं था कि मैं अपनी क्यूरियोसिटी को मार दूं बस इसलिए कि मैं गॉड पे बिलीव करना चाहता हूं। तब मैंने चुना एक स्टैंस को, एग्नोस्टिक एथिस्ट। तो अब ये एग्नोस्टिक एथिस्ट क्या होता है? एक होता है थीस्ट जो ये मान रहा है कि भगवान है, एक होता है एथिस्ट जो ये मान रहा है कि भगवान नहीं है, बीच में एग्नोस्टिक जो कंफ्यूज है कि भगवान है या नहीं। अब थीस्ट और एग्नोस्टिक के बीच में होते हैं एग्नोस्टिक थीस्ट, जिनको कन्फ्यूज़न तो है कि भगवान है या नहीं है, पर वो ये मान लेते हैं कि हाँ भगवान होंगे ही। फिर एग्नोस्टिक और एथिस्ट के बीच में आते हैं एग्नोस्टिक एथिस्ट, जिनको ये डाउट है भगवान है या नहीं है, पर वो अभी मान रहे हैं कि भगवान नहीं है। और सिंपली समझाऊँ तो गॉड को ना मानने को तुम दो तरीके से कर सकते हो, एक आई डोंट बिलीव गॉड एग्जिस्ट, और दूसरा आई बिलीव गॉड डजंट एग्जिस्ट। इस वाले में तुम बोल रहे हो कि मैं ये मानता हूँ कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, 100% श्योर हूँ मैं, और इस वाले में बोल रहे हो कि मैं ये नहीं मानता कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरा रीज़न है ह्यूमन नॉलेज एंड ह्यूमन माइंड इज़ लिमिटेड। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम सब कुछ नहीं जान सकते। साइंस भी इवॉल्व करता रहता है, हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो क्या पता फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आए जब कोई हमें एक ऐसी एंटिटी या कोई फिनोमिना या कोई ऐसा सुपरनेचुरल पावर ढूंढ लें या कोई लॉ ढूंढ लें जिसे हम गॉड कह सकें, और जिसके पीछे जिसने ये दुनिया बनाई, अब जो भी हम गॉड की क्वालिटीज़ बताते हैं वो उसमें एग्जिस्ट करती है। पर अभी ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जब तक वो एविडेंस मुझे नहीं मिल जाता, आई विल रिमेन एथिस्ट, और इसलिए मैं खुद को एग्नोस्टिक एथिस्ट कहता हूँ। तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मेरा स्टैंस क्या है, एग्नोस्टिक एथिस्ट, और मैं वहाँ तक पहुँचा कैसे, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया। इस वीडियो में इतना ही है। अगर तुम्हें डिटेल किसी टॉपिक के बारे में जानना है, फ़िलॉसफी के बारे में या फिर एथिज़म के बारे में या कोई आर्गूमेंट के बारे में गॉड के अगेंस्ट या गॉड के प्रूफ में, तो तुम कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई, और अगर मैं नहीं कर पाता, बड़ा टॉपिक है, तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग।